मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ही मिलके ओ तुम संगी परा फैली विमालोई आसनासीन पद्मासन में निकली वो फटिक सिलहाए ये पिंगला वर्ण जटाओं से आचारित सुर सरिधारा अरे भाल बीच पड़ता वो ससी लगता वो मनहर प्यार ये फुम फुम अरे फुम 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 कार रही वो ये गल सर्पों की माला चल चला चमकती चमक दमक हो कंठ हलाल प्याला अब दक्षिण कर में हो त्रिशूला ये ठगवा करता हो डम 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 खरमुख सन्मुखा नंदी पानी ये बोल रहे हो बम 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 पार्वती पति वो शशि से खरा ये पार्वती पति वो शशि से खरा अब हृदय मातिया जाओ ये भ्रमिति हो रहा है भविष्य सन्मार्ग शंभु दिखलाओ जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र कौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर जय डमरू जय जय पिनाकधर भूतनाथ भगवान महेश्वर सुख कारो तुक हारो सर्व गुणाकारो मंगलमय मंगल पावनकार फैल फैल लपटात काट पर अगणित सर्प ब्रह्मो अति विषधरो मदन दहनकारी योगेश्वरो सूल पारी त्रिपुरारि शक्तिधरो आधि व्याधि हर अगम गोचार आस दोष अपराजित अगहरो प्रेम राशि पशुपति पन्नग धरो पार्वती पत शिवो हारो 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 भगवान श्री त्र्यंबक के चरणों में इस परस्पर का मनसा वाचा कर्मणा प्राण स्वीकृतवा आज किसी खनगोर सत्य ने हमें ब्रह्मानंद से ये विचलित कर दिया। अरे गगन मंडल में तारों की कड़ाहट कैसी मेरे शांत तपो मन में अशांत की भ्रांत कैसी आज आज किरमहल की इस लौकिक सुंदरता में अलौकिक परिवर्तन कैसा ये पर्वतों की शांति आज किस दिशा की ओर गमन करना चाहती कुछ ज्ञात नहीं हो पाता ये कहां जा रही है ये अरे कहां चली ये पर्वतों की शांति तू कहां चली क्यों गगन की गोद में
कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा, सो गई कफन लपेट क्यों अभी अभी छटा, स्वप्न का सतीत कौन, ये स्वप्न का सतीत कौन लूट कर चला गया, क्यों पहाड़ क्रांति के लिए वही है छटपटा, क्यों पहाड़ क्रांति के लिए वही है छटपटा, ज्ञान में न ध्यान है, ये ध्यान में न ज्ञान है, ये ज्ञान आदि सृष्टि का बदल गया विधान है, बदल गया विधान है, फूल बन नहीं खिली, अरे फूल बन नहीं खिली है आज कोई कली, ये पर्वतों की शांति तू कहां चली कहां चली, आज पर्वतों की शांति कहां खो गई ये क्या नहीं हो पाता, बारिश के जल को भेद छल बादल निकला लेने जीवन अथवा संतोषी सार दूर, ये भूतल पर कर्जा पंचालन या लगा उबलने प्रबल मेघ, अरे नभ में घन घर आता है और लगी पुण्य दिगंत ये अंतरिक्ष दहलाता है। आज कौन कह रहा पुत्र परस्पर सावधान, कारण क्या है, ये पन में मृग सिंह दहाड़ उठे, अरे गिर पर छाया कोलाहल क्यों, और क्यों शिखर कर रहे हैं कंपन, ये वन जीवों में हलचल क्यों, क्यों उपत्यका की शांति पवनों, ये उपत्यका की शांति पवनों बन कर चंदा चकोर आई, और उषा काल की बेला में ये घनघोर कालिमा घिर आई, क्या ये घन घन गगन बीच चंचल, ये घन घन गगन बीच चंचल सौदामनी दिखलाई, और प्रलय काल की बेला जैसी ये घनघोर घटाएं घिर आई, क्या राहु केतु दोनों मिलकर के, ये राहु केतु दोनों मिलकर के रवि शशि पर है खाए, या इन दोनों ने मिलकर के ये आरती नाद सुनाए, क्या धरती का फट गया आंचल, ये धरती का फट गया आंचल, अथवा नभ है गहराया, भगवान बिना की क्या कारण, जो सागर है उफनाया, कुछ ज्ञात नहीं हो पाता, कौन कहता पुत्र परस्पर सावधान सावधान सावधान, क्या मां उमा शिवा शैलजा अरे जगदम्बा मैया पार्वती आप नहीं तो फिर क्या मारुका आप यह भी नहीं, वसुंधरा से एक नहीं दो नहीं 21 बार ये दानवता का विनाश कौन कह रहा कि परस्पर एक बार पुनः ये कर्म क्षेत्र में आ जाओ, बारंबार कौन कह रहा, अरे क्यों मचल उठी ये पवल भुजाएं, अरे क्यों मचल उठी ये प्रबल भुजाएं, अब कर में अस्त्र उठाने को उत्तेजित होता मन मानस, ये भूमंडल आज हिलाने को, ये कौन कह रहा उठो पर सुधरो,
समाधि चलो मिथिला, हाँ पर विक्रम आज दिखाने को। ऐसी परिस्थिति में योग विज्ञान का आश्रय लेकर के ये विदित करना चाहता, क्या कारण है? ओम शिव शिव। कैलाश कालेच्छ कल्पद्रुम के पात आपस में समाप्त हो गए। आज किसी वीर बनमानी नरकेहरी नरमुंडों ने भगवान त्र्यंबक के आयुध का मिथिला में खंडन कर डाला। अरे ठहर प्रद्रोही, आज तेरी दोनों भुजाओं का ये भार्गव सारंग के माध्यम से छार छार कर डालेगा। ये क्रांति उठाइए, क्या हो गया? प्यारे सारंग जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ा। जब कभी तानोता के तलने का प्रश्न आया, आपने सदैव अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया। और आज आपकी आवश्यकता पड़ी तो आपने हमारा साथी छोड़ दिया। क्यों? क्या ये आसन अब आपको प्रिय नहीं लग रहा? या किसी वीर शक्तिशाली ने मुस्ता पर जन्म ले लिया है, उसके कंधों की शोभा बनना चाहते? एक क्षण के लिए विचार करता, जिस समय ऋष दधीच की अस्थियों से आयुधों की रचना हो रही थी, उस समय सर्वप्रथम अजगौ की रचना हुई। तत्पश्चात सारंग आपकी अजगौ अग्रज आपके बड़े बंधु हैं। और आज आपके बड़े बंधु का मिथिला में देहांत हो गया। भैया नहीं रहा, भाई का दर्द आपसे सहा नहीं जाता। बस यही कारण है कि इस गिर महेंद्र में अब आपसे रहा नहीं जाता। बंधु के दर्शन करना चाहते हो, भैया को श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हो, इसीलिए सारंग आप मुझे त्याग करके मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो क्या मैं विलंब कर दूं? नहीं सारंग, जीवन में तुमने 21 बार हमारा साथ दिया और आज 22वीं बार ये परस्पर तुम्हारा साथ देगा। आओ प्यारे परशुराम की पदुच्छाई राज चंडी हुंकार रही, मानवता कर्मन मलोती जिससे मानवता ललकार रही से पुकार। अरे तू भी चलने चले में क्रांत खाने को ये भगनंदन मात्र था। अब फिर से मचाने को इसका प्रायश्चित क्या मात्र राजा जनक को ही भोगना पड़ेगा? ये सारी प्रजा को भोगना पड़ेगा। ये उठाकर अरे पलट दूंगा मिथिला को, विपल की ढेर लाऊंगा। ये मचाकर क्रांति भूतल में मैं जनक का लाऊंगा। ये रामे ठीक सिखा रहे, अरे मिथिला के नर नारी और ठेगा सामने मुक्ताम ऐसा वीर बलधारी बहेगा। अरे स्वर्णिम का नद इस कठिन फरसा की धारा से हिलाकर फिर सुलग दूंगा। मैं अपनी क्रोध ज्वाला से आश्रम देवी आश्रम की रक्षा करना, समस्त प्राणियों की रक्षा करना। भार्गव मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा है। ये बाल ब्रह्मचारी आपके चरणों में सदैव रहा। इस बाल ब्रह्मचारी की आप साक्षात ईश्वरी हैं। जब बाल की ईश्वरी है तो आज मैं चलते समय ये घोषणा कर सकता हूं कि बाल ब्रह्मचारी की ईश्वरी कोई बालेश्वरी ही हो सकती है। इसलिए बालेश्वरी आप वास्तव की रक्षा करना। ये भार्गव आज मिथिला के लिए प्रस्थान कर रहा। अगर जीवन बचा तो फिर सेवा होगी और नहीं तो बलिदान भले हो जाओ, लेकिन मिथिला की धरती का परित्याग तब तक नहीं करूंगा जब तक धनुष तोड़ने वाले की खोज नहीं कर लूंगा। जय घोष कीजिए, बोलिए श्री शंकर भगवान की। शांत भेष करनी कठिन, बरन न जाए
स्वरूप धर्म नितन जनवीर रस आयो जहां सब भूल देखत रघुपत भेद से कराला उठे सकल वैदिकल भुवाना पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करनी सब दंड प्रणाम। हेलो हे मुनिवर कृपा कटा चतुर से सेवक दुख हरने वाले हे तपो मूर्ति है ज्ञान पुंज हे भक्ति भाव भरने वाले तो मंगल करने मंगल हारने विमल सुधा रस ललित ललाम असरण शरण जान श्री चरणों में सेवक करता प्रणाम। उत्तर प्रदेश में जनपद उन्नाव एक थाना अचलगंज पड़री मम ग्राम है माता और पिता दोनों स्वर्ग को सिधारे नाथ महेंद्र नाथ पांडे उपजबो मम नाम है। महात्मा के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार। आदरणीय पांडे जी, आपने हमें प्रणाम किया और ये बोध कराया कि उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं। आप उत्तर प्रदेश की एक अच्छी सी विशेषता बताएं और हमसे सुंदर सा आशीर्वाद ले जाएं। राम जन्मभूमि अपने उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम तो गंगा जी का निवास है। एक क्षण, गंगा केवल यहाँ ही नहीं, गंगा उत्तर प्रदेश की सीमा से आगे बढ़ करके बिहार प्रांत से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड से इनका उद्भव होता है। ये विशेषता अन्य प्रांतों को भी प्राप्त है। दूसरी बताओ। राम जन्मभूमि राम जन्मभूमि इस संसार में बहुत सारे देश हैं, लेकिन एक विडंबना है कि किसी भी देश को मां नहीं कहा जाता। सारे देश देश हैं, लेकिन मेरा भारत देश नहीं है, ये भारत माता है। भारत माता है। सारे देश देश हैं, लेकिन मेरा देश केवल देश नहीं है। उसका एक कारण है कि हमारी संस्कृति और विदेशों की संस्कृति में अंतर है। वहां विदेशों में नारी माता एक की होती है और पत्नी अनेक की होती है, लेकिन भारत में पत्नी एक की न होती है और माता अनेक की होती है। इसलिए हमारा देश भारत माता है। धरती पर हम जैसे लोगों को
अर्थात ईश्वर को भी अवतार लेने के लिए किसी मां की गोद की आवश्यकता होती है। इसलिए आज तक कहीं किसी देश में ईश्वर को मां की गोद नहीं मिली। अगर मिली तो केवल इस देश में मिली, भारत माता में मिली। इसलिए अवतार भारत की धरती पर हुए और ये गौरव हम सब लोगों का है कि भारत की धरती पर जो अवतार हुए उसमें जो दो सर्वश्रेष्ठ अवतार थे वो इस उत्तर प्रदेश की धरती अयोध्या एवं मथुरा में। यही बात है। ये विश्व के किसी भी देश को गौरव प्राप्त नहीं है। इसलिए राजन हमारा शुभाशीष है। चाहता हूं कि ये सुधार धर्म कर्म को विसारित अधर्म को ये सुधार धर्म कर्म को विसारित अधर्म को बढ़ाए बेल प्रीत की कथा सुनी हरित की सुना करो अनेक से मिलो महेश एक से मिला है धर्मराज को ये भलो भली समाज को सुढंग वेद को पढ़ो सुबोध शैल पर चढ़ो अरे विधि बनो विवेक से और मिलो महेश एक से। भगवान श्री शंकर जी भोलेनाथ की शरण में आपका जीवन हो यही मेरी प्रभु से सतत प्रार्थना है। जनक मोहरे